नमस्कार। बेसिक जानकारी में पूछेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल। दोस्तों, फिलिस्तीन और बांग्लादेश के बैग दोस्तों ये संसद में लेके जा रही है। क्या है कारण? इस विवाद को बताएंगे आप उस पूरे वीडियो में। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा जो फिलहाल ही दोस्तों वायनाड से निर्वाचित सांसद हुई है, उससे दोस्तों संसद में फिलिस्तीन देश का झोला लटका के लिखी गई है। साथ ही मंगलवार को अगले ही दिन बांग्लादेश का भी झोला लटका के लिखी गई। दोस्तों, ये कांग्रेसी देश के लिए कहते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आज पूछूंगा सवाल इनसे मैं, क्यों फिर ऐसी राष्ट्र विरोधी चीजें आप कर रही हैं? आपको फिलिस्तीन को आजाद कराना है, बांग्लादेश की मदद करनी है, तो देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के साथ जिस प्रकार की आप गद्दारी कर रहे हैं, आज पूछता हूं सवाल आपसे। इतने ही बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, इतने ही बड़े देश को सर्वोपरि मानते हैं आपके लिए, तो क्यों देश की संसद में हिंदुस्तान का झोला आपसे नहीं उठाया जा रहा है? वो भारी है क्या? वो भारी है फिलिस्तीन और बांग्लादेश के झोले से? इन चीजों का जवाब नहीं है इनके पास, ना ही इनके प्रवक्ताओं के पास जवाब। बात को ऐसे घुमा निचोड़ देते हैं कि यही ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा ही ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा ही ठीक है, और हम माननीय राहुल गांधी पर तो आए नहीं है अभी, उन पर तो अभी आए नहीं है। वो तो विदेशों में जाकर देश की फजीहत उठाते हैं। दोस्तों, आज पूछता हूं मैं राहुल गांधी से, आप तो देश से बाहर कुछ भी करो, वो होता है ना कि घर का बदमाश लड़का घर के बाहर कुछ भी करे, परिवार वालों को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन घर के अंदर बैठकर अगर वो बदमाशी करता है तो फटकार लगाई जाती है। ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। ये तो देश के अंदर देश विरोधी चीजें कर रहे हो, और कोई स्थान में नहीं देश के, कि कहीं गली में चले गए, किसी पार्क में चले गए, वहां लेके डोलने लग गए, जैसे कि आप सड़कों पे निकले थे पूरे देश की। चलो, उसके लिए हमारा सम्मान, आपके लिए बार बार धन्यवाद आपको। लेकिन जिस प्रकार की चीजें आप हमारी माननीय देश की संसद में कर रहे हैं, जो इस देश की आधारशिला है, उसके अंदर आप दूसरे देशों का झोला लटकाकर घूम रहे हैं, ये देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और ना ही हम इसको स्वीकार करेंगे, ना ही देश करेगा, ना ही हम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहते हैं, सवाल इनका मीडिया पर उठता है कि हमारे देश की मीडिया बिक गई है, बीजेपी के लिए बोलती है, नरेंद्र मोदी के लिए बोलती है। अरे ऐसे काम करोगे तो आपके समर्थन में कौन बोलेगा, पूछता हूं मैं आज, और मेरे साथ जानना चाहता है पूरा भारत। दोस्तों, ऐसे कार्य करेंगे, फिलिस्तीन का, बांग्लादेश का बैग लेके उठाएंगे और संसद में पहुंच जाएंगे, और ये सोचेंगे कि हमारे जैसे मीडिया कर्मी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आपको किसने मना किया कि आप हिंदुस्तान का झोला लेके जाइए? किसने मना किया आपको? बताइए, आप पूछता हूं मैं आपसे। आपको फिलिस्तीन को आजाद कराना है, लेकिन इस देश में जो उड़ीसा में जैसे क्षेत्रों में जहां लोग गरीब हैं, खाने के दाने नहीं हैं, उनके लिए आप सवाल नहीं उठाते हैं? उनके नाम के झोले आपको नहीं ले जाने जाते? उनके नाम के झोले आपको ले जाना पसंद नहीं है? लिखवाइए उन झोलों पर कि उड़ीसा के लोगों को राशन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, उनकी आय इतनी नहीं है कि वो पढ़ सके, लिख सके, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें उनको पूर्ण कर सके। उन पर आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, आपको बोलना है बांग्लादेश के लिए। आज मैं पूछता हूँ, देश के लोग आपसे पूछते हैं थोड़ी बहुत वाहवाइयों के लिए। शुभकामनाएं प्रेषित हो चुकी है दोस्तों, आपको ये भी आपको अपनी देखना है। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों आपको बताता हूं, फवाद हसन जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं पाकिस्तान में, दोस्तों उन्होंने तो शुभकामनाएं दे दी है।
कहा है कि शाबाश ऐसी लड़की को, ऐसी सांसद को, ऐसी महिला को जिसने भारत देश की संसद में फिलिस्तीन और बांग्लादेश के लिए आवाज उठाई है। हमारे नेताओं की तो औकात ही नहीं है। वाहवाही भी मिल चुकी है इनको तो दूसरे देशों के सांसदों से। तो क्यों ना आज इनसे पूछे सवाल, क्योंकि पूछता हूं मैं और पूछते हैं देश, और जानना चाहता है देश का हर नागरिक कि कब तक देश की छवि को ये गांधी परिवार धूमिल करता रहेगा। पूछता हूं इनसे आज, संसद में हिंदुस्तान का झोला उठाने में इनको क्या शर्म आ रही है। और आज ये भी पूछता हूं, भाई तो भाई, अब बहन भी शामिल हो गई इस भारत जैसे महान देश की छवि को गिराने में। धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों।